गाइस यूट्यूब पर तुमको एसआईपी के ऊपर बहुत से वीडियो देखने को मिले होंगे जिसमें बताया गया होगा कि भाई एसआईपी करने से हम अमीर बन सकते हैं। अगर किसी ने 25 साल पहले 5000 की भी एसआईपी शुरू करी होती तो आज वो करोड़पति होता। क्या जोक मारा भाई। नहीं यार, मैं जोक नहीं मार रहा है, ये अपने आप में एक फैक्ट है। तुम यहाँ अप स्टॉक के डार्कसूट पे देख सकते हो। पर बात आती है कि फाइनली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, हम एसआईपी करते कैसे हैं, एसआईपी अप्लाई करने का फुल प्रोसेस क्या है। तो गाइस इस वीडियो में मैं तुमको समझाऊंगा ही नहीं बल्कि करके दिखाऊंगा कि चीजें काम कैसे करती है। वी विल कवर ऑल इट्स प्रोसेस कि ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये किया कैसे जाता है या इससे कैसे अमीर बना जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों के पास अपना एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। आई थिंक तुम सबके पास अपना एक डीमेट अकाउंट ऑलरेडी होगा। अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएंगे जहां से तुम अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और एसआईपी शुरू कर सकते हो। उसके बाद जब तुम अपने डीमेट अकाउंट लॉगिन करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा स्क्रीन देखने को मिलेगा। अगर तुम फोन में लॉगिन करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा स्क्रीन देखने को मिल सकता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ फोन है तो तुम उससे भी एसआईपी अप्लाई कर सकते हो। फोन या कंप्यूटर दोनों में प्रोसेस सेम ही होने वाला है। तो लॉगिन करने के बाद तुमको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर तुमको क्लिक करके होम के स्क्रीन पर आ जाना है। उसके बाद म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लेना है। अगर तुम फोन में कर रहे हो तो तुम्हें कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा होगा। अब तुम यहाँ देख सकते हो कि यहाँ कोई चार्ट ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न चल रहा है। तो गाइस हम यहाँ टिपिकली म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ एसआईपी करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। ओके गाइस कौन से एसआईपी में इन्वेस्ट करनी है ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। अगर तुमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में एसआईपी टॉपिक लिख देना, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। सो यहाँ पर तुमको कुछ ट्रेंडिंग एसआईपी के नाम देखने को मिलेंगे और यहाँ पर पिछले 3 सालों के रिटर्न भी देखने को मिलेंगे। यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करके तुम मोस्ट अबाउट एसआईपी फंड के नाम देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए तुम यहाँ देख सकते हो कि इस फंड में 6.2 लाख लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब एसआईपी कर रहे हैं। और इस फंड ने पिछले 3 सालों में 79% का रिटर्न दिया हुआ है। और इसमें तुम मिनिमम 100 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। चल गाड़ी स्टार्ट कर। रुको गाइस, गाड़ी स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, वो भी थोड़ा, इसके डिटेल में जाना तो अभी बाकी ही है। इसी तरह तुम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को देख सकते हो। इसने पिछले 3 सालों में 124% का रिटर्न दिया है और इसमें अभी 3.7 लाख लोग अभी एसआईपी कर रहे हैं एंड इसमें तुम मिनिमम 500 से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा ही तुमको और भी फंड के नाम और इनके रिटर्न यहाँ देखने को मिलेंगे। तुमको यहाँ पे लिखिए स्मॉल कैप, मिड कैप, सेक्टरल एंड लार्ज कैप का मतलब मालूम है? अगर हाँ तो कमेंट में बताना, अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ। गाइस स्मॉल कैप का मतलब जिस भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम है उससे हम स्मॉल कैप फंड बोलते हैं। यहाँ पे तुम क्लिक करके सभी स्मॉल कैप फंड के नाम देख सकते हो। एंड मिड कैप फंड का मतलब जिस भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से कम है उसे हम मिड कैप फंड बोलते हैं। और जिस भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से अधिक है उसे हम लार्ज कैप फंड बोलते हैं। और इस सेक्टर का मतलब हम इक्विटी में भी एसआईपी कर सकते हैं। जब तुम एसआईपी करते हो तो तुम पास्ट 3 ईयर के रिटर्न्स देखते होगे, लेकिन ज्यादातर लोग इसके डिटेल में जाना भूल जाते हैं, जो कि किसी भी एसआईपी में अप्लाई करने से पहले चेक करना बहुत ही जरूरी है। गाइस मैंने इस वीडियो का कुछ पार्ट कल रिकॉर्ड किया था और कुछ पार्ट आज कर रहा हूँ, तो इस चेंजिंग को देखकर घबराना मत, ये रोज अपडेट होते रहते हैं। बट लीव इट, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ इस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के एसआईपी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें इसके डिटेल को जानना होगा। तो डिटेल जानने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे। तो जैसा कि गाइस तुम यहाँ देख सकते हो इस फंड ने पिछले 3 सालों में इतना % का रिटर्न एनुअली दिया हुआ है। यहाँ पे तुम क्लिक करके इसके 1 साल या 5 साल के बैक परफॉर्मेंस को देख सकते हो। यहाँ थोड़ा नीचे आओगे तो तुमको यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर देखने को मिल जाएंगे जिसमें तुम अपने इन्वेस्टमेंट के अनुसार एसआईपी रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ बाय डिफॉल्ट 500 सिलेक्ट है। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमें 2000 पर मंथ एसआईपी करनी है, ड्यूरेशन 5 ईयर ले लेते हैं। गाइस जितना ज्यादा ड्यूरेशन रहेंगे उतने ज्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस रहेंगे। तो जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो तुम्हारे 5 ईयर के इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स यहाँ ऐड करके बता दिए गए हैं। तो कुछ इस तरह से तुम अपने इन्वेस्टमेंट के अनुसार रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद थोड़ा और नीचे आओगे तो तुमको यहाँ पे इस फंड से रिलेटेड कई सारे इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो इस फंड को लॉन्च हुए 12 साल हो चुके हैं
अप्रोक्स 2012 में ये फंड लॉन्च हुआ होगा। उसके बाद यहाँ तुमको इस कंपनी की करंट वैल्यू देखने को मिल जाती है जो कि करोड़ में बताया गया है। एंड यहाँ नीचे इस फंड की लॉक इन पीरियड बताई गई है जो कि नील है, मतलब नहीं है। गाइस, लॉक इन पीरियड का मतलब तुम अपने एसआईपी किए हुए सभी पैसे कभी भी निकाल सकते हो, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एग्जिट लोड 1% बताया गया है। गाइस, एग्जिट लोड का मतलब अगर तुम एक सर्टेन ड्यूरेशन से पहले अपना एसआईपी बंद कर देते हो, मतलब सेल कर देते हो, तो तुमको उस पे 1% चार्जेस देने पड़ते हैं। इस पे तुम क्लिक करके देख सकते हो। अगर तुम अपना एसआईपी 1 साल के अंदर बंद करते हो तो तुमको उस पे 1% एग्जिट लोड देने पड़ेंगे। अगर तुम अपना एसआईपी 1 साल बाद बंद करते हो तो तुमको उस पे कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। ये सब फंड में अलग अलग होते हैं, किसी फंड में 1% होते हैं तो किसी में 1 से भी कम होते हैं। तो तुम जब भी एसआईपी करने जाओ तो ये जरूर चेक कर लेना। अगर तुम लॉन्ग टाइम एसआईपी करने वाले हो तो तुमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस, यहाँ एक्सपेंस रेशियो 0.59 बताया गया है। अगर तुम जब भी एसआईपी अप्लाई करने जाओ तो ये जरूर चेक कर लेना, ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है। इसी तरह तुमको इस फंड से रिलेटेड कई सारे इंफॉर्मेशन नीचे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे तुम क्लिक करके फंड होल्डिंग्स देख सकते हो। फंड होल्डिंग का मतलब तुम जो एसआईपी करने वाले हो वो पैसा इन्हीं सेक्टरों में यूज होने वाला है, मतलब इन्वेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे तुमको सभी सेक्टर के नाम देखने को मिल जाएंगे। इस पे तुम क्लिक करके टॉप होल्डिंग्स के नाम देख सकते हो। गाइस, म्यूचुअल फंड के अंदर एक खास बात है, जब तुम अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो उसके बाद फंड मैनेजर तुम्हारे पैसे को ग्रो करता है। कभी भी किसी भी स्टॉक को बाई करना है या सेल करना है तो वो फंड मैनेजर देखता है। तो ये सब स्टॉक फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किए गए हैं, इसमें तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चेक करने के बाद अब हमें करना है एसआईपी। तुमको बता दे कि तुम्हारे पास एक बल्क में अमाउंट है तो तुम एक बार में भी एसआईपी कर सकते हो, लेकिन हमें मंथली करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ इन्वेस्ट मंथली एसआईपी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ आ जाना है। अब जितना पैसा एसआईपी करना है उतना पैसा इसमें डाल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें 500 मंथली एसआईपी स्टार्ट करनी है तो यहाँ हम 500 लिख देते हैं। उसके बाद तुमको यहाँ डेट सिलेक्ट करने के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। मान लेते हैं तुम्हारी सैलरी 5 तारीख को आती है तो तुम 8 तारीख को एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। गाइस, तुम यहाँ देख सकते हो विड्रॉल एनी टाइम, मतलब तुमको जब भी पैसे की नीड हो तो तुम अपना पैसा निकाल सकते हो। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर तुम अपना आगे का एसआईपी जमा नहीं करना चाहते तो इसे कैंसिल भी कर सकते हो। इसके बाद एसआईपी शुरू करने के लिए यहाँ कंटिन्यू को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ तुमको यूपीआई नेट बैंकिंग द्वारा पेमेंट करने की ऑप्शन मिल जाती है। पेमेंट करने के बाद तुमको यहाँ ऑटो पेमेंट के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसे ऑन करके तुम अपना हर महीने अपने अकाउंट से एसआईपी पेमेंट कटवा सकते हो। तो कुछ इस तरह से तुम एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर कोई डाउट हो वीडियो से रिलेटेड सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लिक द लाइक बटन और आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल।